टाइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के माध्यम से हम ऐसे मुद्दे भी उठाते हैं जिनकी कोई सरोकार भले ना हो, पर यहाँ चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। आज का जो मुद्दा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय के बाद एक जो बात कही जाती रही है उसको लेकर बीजेपी को लगातार कटाक्ष किए जाते रहे हैं, पर आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। फैसला ये कि भारत सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। बड़ा फैसला। और नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये तीसरे भाजपा नेता होंगे जिनको यहां पर भारत रत्न दिया जाएगा। दो को दिया जा चुका है और ये तीसरे नेता होंगे। इसके पहले भी हमने देखा है कि हाल में ही कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। जमकर तारीफ हुई और लोगों ने कहा बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत सही निर्णय यहाँ पर आया था कि जनवारी नेता, जनप्रिय नेता, संघर्ष करने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पर भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। उसके बाद यहाँ पर आज की तारीख भी इतिहास में अमर होगी, क्योंकि आज की अगर बात कहें तो आज 3 फरवरी 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े नेता, कद्दावर नेता, राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भागीदारी निभाने वाले, संघर्ष करने वाले, 4 बार के राज्यसभा सदस्य, 5 बार के लोकसभा सदस्य और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ सम्मान दिया गया है। और जब सम्मान दिया जाता है तो यहाँ पर चर्चाएं भी होती हैं और विपक्ष भी यहाँ पर चर्चा करता है। कई लोगों ने तारीफ की है तो कई लोग बोल रहे हैं ये वोट को बांधने की राजनीति है, ये सोची समझी नीति है। तो कोई ये कह रहा है कि अभी लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पर भारत रत्न दिया जा रहा है तो आने वाले समय में मोहन भागवत को भी दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं तीसरे भाजपा नेता हैं जिनको भारत रत्न मिलेगा। 2 को मिल चुका है, एक और यहाँ पर मिलने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बधाई दी है और कहा है कि वास्तव में वो उसी योग्य है, वो भारत रत्न है। तो कोई कह रहा है कि पहले राम मंदिर आंदोलन के बाद यहाँ पर जिस तरह से हाल में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद से अब यहाँ पर राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले, आंदोलन करने वाले, रथ यात्रा करने वाले बीजेपी के प्रोग्राम में एक लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पर भारत रत्न दिया जा रहा है। पहले राम मंदिर बना, रामलला की प्रतिष्ठा हुई और यहाँ पर अब उस संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, नेतृत्व करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस सरकार ने घोषणा की है। चर्चा में से महत्वपूर्ण है कि चर्चा में से यहाँ पर यह भी है क्योंकि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि अब तक कहाँ थे, अब तक याद क्यों नहीं आए। और ये वोट की राजनीति है। ये कैसी राजनीति है? ये वोट की राजनीति है या वास्तव में जिन्होंने देश को सम्मान दिया है, जिन्होंने देश को समय दिया है, जिन्होंने देश को संघर्ष दिया है और जिन्होंने देश को अपना अमूल्य जीवन दिया है अलग अलग मायनों में, अलग अलग पदों पर, तो निश्चित रूप से वहां पर अगर सम्मान दिया जा रहा है तो सम्मान भारत रत्न उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने अपना जो जीवन है वो देश को समर्पित कर दिया। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहां पर केवल इस चर्चा की बात यहां नहीं है कि ये समय क्या है, क्योंकि अगर समय की बात करें तो विपक्ष लगातार बोल रहा है कि 24 चुनाव से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जानबूझ के की गई है। बीजेपी ने इसको इवेंट बना दिया और बीजेपी केवल एक सोचना था कि 24 चुनाव को जीता जाए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में यहाँ 24 चुनाव की रणनीति बनाई गई। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यह भी वोट बांधने की राजनीति है। यह भी वोट की राजनीति है कि यहाँ पर मंदिर आंदोलन के पुरोधा को, बीजेपी के योद्धा को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। अब जब यहाँ पर ऐलान किया गया है तो चर्चा भी शुरू हो गई है। चर्चा अमूमन तो एक सिंपल सी खबर है, सादा सी खबर है, बड़ी खबर है। लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नाम है, पर यहाँ पर जब विपक्ष किसी मुद्दे को हवा देने लगता है तो हम जैसे खबर नवीस को भी मुद्दा उठाना पड़ जाता है कि आखिर अगर किसी को भारत रत्न देने की बात कही गई है तो दर्द कैसा। अभी हाल में ही कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने की बात कही गई तो सबने इसका तहे दिल से स्वागत किया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत निर्णय है,
सबने कहा वो योग्य थे, सबने कहा कि हाँ ये जरूरी था, और सबने कहा कि कर्पूरी ठाकुर इस योग्य थे कि उनको भारत रत्न मिले। हालांकि मरणोपरांत मिल रहा है, पर यहाँ पर भारत रत्न बड़ी बात है। पर जब यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी को, वो भी पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको अगर दिया जा रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्यों इसको राजनीति से प्रेरित किया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि सोची समझी राजनीति है, वोट बांधने की राजनीति है। और यहां पर और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करनी भी जरूरी है। चर्चा इसलिए क्योंकि यहां पर मुद्दा केवल पुरस्कार का नहीं है, मुद्दा सम्मान का नहीं है, मुद्दा यहां पर यह भी है कि अगर किसी को भारत रत्न दिया जा रहा है तो एक के लिए तारीफ और दूसरे के लिए इस तरह से कटाक्ष करना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, क्योंकि पहला पुरस्कार नहीं है। इससे पहले 2015 में उनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। उसके पहले हमें भी हमने देखा है तमाम विपक्ष के नेताओं को भी बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए हैं, सम्मान दिए गए। तो यहाँ पर दर्द नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का, और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ। पहले भी हमने देखा है कि अगर इस तरह के सम्मान दिए गए हैं तो लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, पर यहाँ पर विपक्ष को दर्द हुआ। दर्द क्यों हुआ वो भी पूछ लेते हैं। फिलहाल नेता भाजपा के बाद चलते हैं। आशीष तिवारी भाई, यहाँ पर अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो यहाँ पर जिस तरह से लोगों के बयान आए हैं, दर्द हुआ है। कोई कह रहा है वोट की राजनीति है, कोई बोल रहा है कि आडवाणी के बाद अब यहाँ पर मोहन भागवत को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्या नीति है? अभी हाल में कर्पूरी ठाकुर को देने की बात हुई तो वहाँ पर सबने तहले सम्मान किया, फिर लाल कृष्ण आडवाणी पे इतना विरोध क्यों भाई? देखिए गौरव जी, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी बेकार सी बात है वैसे कि अगर किसी को सम्मान दिया जा रहा है तो उसके ऊपर सवाल उठाना, तो विपक्ष है, विपक्ष को तो देखिए विपक्ष के पास मुद्दे हैं नहीं आज की डेट में, तो वो किसी भी घोषणा को लेकर इस तरीके के टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। और अभी जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा कि ये वोट बांधने की तरकीब है या तैयारी है, जो भी है, तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया था, तो क्या उससे भी हम अपने वोट बांध रहे थे जी, या या हमने कर्पूरी ठाकुर जी को जो अभी सम्मानित करने का काम करा तो क्या उससे भी हम वोट? देखिए, सम्मान को वोट से मापना ये कहीं सही नहीं है, लेकिन विपक्ष की मजबूरी है कि विपक्ष करे तो क्या करे जी। अब उसके पास जब कोई मामला नहीं है तो वो इन तरीके की चीज़ों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। विपक्ष को मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जो मुद्दे हैं उन पर बात कर ले, लेकिन इस तरीके के सम्मान देने पर अगर वो करते हैं तो मुझे थोड़ा सा उसमें आपत्ति है। जी ठीक है। वे पांडे समाजवादी पार्टी से, वे भाई कर्पूरी ठाकुर के बाद यहाँ पर अब उप प्रधानमंत्री, बड़े नेता, बीजेपी के प्रोग्राम में एक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, क्या कहेंगे इस पे आप? गौरव भाई देखिए, बहुत अच्छी बात अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कही कि विपक्ष मुद्दों पे बात नहीं करता। मुझे लगता है कि चलिए किसी तरीके से इनको मुद्दों की याद तो आई, चलिए, वरना मुद्दों पे किस तरह से भागते हैं सदन से लेकर के सड़क तक भाजपा के नेता, वो जग जाहिर है। अच्छा बहरहाल मैं विषय को विषयांतर नहीं करूंगा जी। आज। बहुत अच्छी बात है कि इनको लाल कृष्ण आडवाणी जी की याद आई, क्योंकि उनके राजनीतिक दल के वो प्रणेता हैं, अग्रज हैं, एक राजनीतिक ग्रंथ के समान उनके अंदर ज्ञान का सागर है जी। तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, ये इनका आंतरिक विषय, लेकिन मुद्दों की बात कर रहे थे अभी मुझसे। अच्छा भाई मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं, खुलेआम नरसंहार हो रहा है, अच्छा और उत्तर प्रदेश सरकार मुझे लगता है कि अभी भी सो रही है या तो राम उत्सव मना रही है, अच्छा, क्योंकि अभी उसके पास समय नहीं है कानून व्यवस्था का समीकरण देखने के लिए। दूसरी बात इन्होंने कही मुद्दों की बात, बलिया में फर्जी शादियां करा के 50,000 51,000 रुपए डकार रहे हैं हर जोड़े के नाम पे। 667 शादियां ऐसी होती हैं जो फर्जी पाई जाती हैं, और ये कहते हैं मुद्दों की बात। तो भाई राम राज्य की आड़ में राम दिखा करके इस तरह के मुद्दों पे मौन रह करके सरकारी धनराशि को भी हड़प रहे हैं बजट पे प्रावधानित कर करके। अच्छा, फिर इन्होंने कहा मुद्दों की बात, उत्तर प्रदेश के थानों में सुनवाई न होने के कारण बलात्कार पीड़िता को आत्महत्या करनी पड़ रही है, ये कहते हैं मुद्दों की बात। मुझे लगता है मुद्दों की बात उनसे की जाती है जिनके अंदर मुद्दों को लेकर गंभीरता होती है, संवेदना होती है जी। हम तो पहले कार्यकाल से, इनके पहले दिन से सरकार बनी है तब से मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी मुद्दों पे जवाब देते कहाँ हैं?
जी। और अच्छी बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी को या अन्य नेताओं को ये सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि सम्मान देने के अलावा, नामकरण करने के अलावा इनके पास कोई काम भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा। लेकिन चलिए, ये कार्य इनका ऐतिहासिक कार्य मैं मानता हूं कि अच्छी बात है कि कम से कम आप सम्मान दे रहे हैं। चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को भी सम्मान दीजिए, उनको जी। भी संसद की सांसदों की तरह सुविधाएं प्रदान करिए। जब वो ट्रेनों में यात्राएं करते हैं तो बड़ा दुख होता है देख करके। और उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं कि जातिगत राजनीति के आधार पे किसको सम्मान दे रहे हैं वो छोड़ दिया जाए। जी। मुझे ये बताइए, पसमानदाओं की बात करने वाले किसी पसमानदा नेता को भी सम्मान दे रहे हैं, मुस्लिम लीडर को? जी। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं और जोड़ दीजिए भाई, आदिवासी नेताओं को भी सम्मान दीजिए। हेमंत सोरेन जैसे नेता को तो जेल में भरने की योजना बना रहे हैं ये। आदिवासी नेता, बहुजन नेताओं को भी सम्मान दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी को आपने सम्मान दिया, स्वागत है। लाल कृष्ण आडवाणी की याद आई आपको मजबूरी में, स्वागत है भाई। फजीयत होने के बाद आदमी अपना तन तो ढकता ही है। अच्छा। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं? लेकिन मेरा कहना है कि जरा मुस्लिमों को भी देख लीजिए, उनको भी सम्मान दे दीजिए भाई। अच्छा। पिछड़े आदिवासियों को भी सम्मान दे दीजिए, जिन पे आप कुठाराघात करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। सम्मान लेकिन देने के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मुद्दों पे ही बात होगी। अच्छा। बुंदेलखंड के ध्वस्त, चौथे दिन ध्वस्त हुए पुल का मुझे लगता है आज तक ये उस राजमार्ग की जांच नहीं कर पाए फाइल में, क्योंकि वो फाइल किसके नाम पे चल रही थी वो आप भी जानते हैं। जांच की बात कर रहे हैं। मिड डे मील वाले प्रकरण में क्या हुआ आज तक ये बता ना पाए। जिस गांव को गोद लिया था सांसदों ने भाजपा के, उन गांव का विकास कितना हुआ उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों को क्यों प्राइवेट विद्यालयों के हाथों में सौंपा जा रहा है, उस पर ये बात ही नहीं करेंगे। क्यों विश्वविद्यालयों में लगातार फीस की वृद्धि की जा रही है, उस पर बात ही नहीं करेंगे। 80 करोड़ गरीबों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन 80 करोड़ गरीबों के लिए रोजगार की योजना क्या लेके आ रहे हैं, उस पर बात ही नहीं करेंगे। MOU साइन हो गए लेकिन रोजगार जमीन पे नहीं आ रहे, उस पर बात ही नहीं करेंगे। अच्छा। फर्जी कहानी कर देंगे कि रोजगार आ गए। अरे कहाँ आ गए, कौन से उद्योग लग गए, उसका कानून व्यवस्था बोल रहे हैं आप खराब चल रही है। कानून व्यवस्था पे आप लगातार यहाँ पर घेर रहे हैं बीजेपी पर। मैं क्यों घेरूंगा? हाँ। इनका तो सुशासन चल रहा है भाई। अच्छा। अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपना न्याय खुद कर रहा है, कोई खुद ही गोली उठा करके, बंदूक उठा के गोली मार दे रहा है, अच्छा। और अपराधियों को लाइसेंस दिया जा रहा है, तो ये तो सुशासन है ना इनकी नजर में। ठीक है, फिर बोलिए। देखिए, भैया इसको जनता ने स्वीकार चुना है, जनता जवाब ले लीजिएगा। देखिए, ऐसा है गौरव भाई कि देखिए, समाजवादी हमारे जो मित्र हैं जी, वो राम के प्रति उनका जो दर्द है वो अभी तक शांत नहीं हो पाया। हाँ, दर्द है, चूंकि हाँ तभी बोल रहे हैं कि अभी तक रामोत्सव, चूंकि राम से नफरत करने वाले लोग हैं। अच्छा। हाँ, तो ये गोलियां चलवाने वाले लोग हैं, ये कहाँ इनको रामोत्सव हजम होगा। हाँ। तो इनको कहीं ना कहीं रामोत्सव से दिक्कत होगी और वो इनकी बातों में जाहिर हो जाता है। अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने अभी मलियाबाद कांड की बात करी, जो मलियाबाद में है, जाट और गुज्जर राम, जहाँ पर भाई गौरव भाई सुन लीजिए, विवेक भाई सुन लीजिए। मलियाबाद कांड की अभी इन्होंने बात करी। ये वो लोग हैं जिनकी सरकार में अतीक अहमद, वो बोलता है ना कि अब ये जो जमीन है वो अतीक अहमद की हो गई। आपको अगर याद हो, ये कांड हुआ था यहाँ गुलाटी वाला, उसमें आपको याद होगा, उसने कहा था कि फोटो खींच लो, सरकार कुछ होती नहीं है, सब हम ही है। अच्छा। ठीक है ना, वो कांड हो, या फिर अभी जो देवरिया में कांड हुआ है, आपको पता है 2014 में जो माफिया वहां पर थे, प्रेमचंद जी, तो उनको उनके पक्ष में वो जो रजिस्ट्री कराई गई थी, उसके लिए 2014 में समाजवादी नेता का वहां पर फोन पहुंचा था, जिसके आधार पर ये हुआ था। ये भी माफिया कह करके ये केवल और केवल जातियों की राजनीति कर रहे हैं। अरे जाति भी बता रहा हूँ विवेक भाई, जाति भी बता रहा हूँ, आप सुनते नहीं है। मैंने सुना था आपको, गलत है। आप कहते कि हम भागते हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, आप भागने का काम कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप बराबर से सुनिए ना। मैंने सारी बातें सुन ली ना आपकी, तो आप सुनिए। भाग आप रहे हैं, अगर नहीं भाग रहे हैं तो फिर पूरी बातें सुनिए और हर एक बात का जवाब लीजिए। चूंकि आप सदन में भी भागते हैं, आप सदन में भी भागते हैं और यहाँ पर भी भाग रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए जी, ठीक है। शंकराचार्य के प्रति मैं 100 बार बता चुका हूँ, लाठियां मरवाने वाले लोग, शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाने वाले लोग, जेल में डालने वाले लोग, आज शंकराचार्य के प्रति जो इनका प्रेम उमड़ रहा है, वो वाकई में अविस्मयी है। मतलब ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि रामराज आ चुका है। इस रामराज के आते ही जो लोग शंकराचार्यों पर लाठी चलाने का काम करते थे, जेल में ठूसने का काम करते थे, आज वो शंकराचार्य की वकालत पे आ गए। तो कहीं ना कहीं इससे रामराज तो आया है। आदिवासी की बात कर रहे हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? गौरव जी, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है?
वही सबको जिसको पता बुलाया है। नहीं गया था। आपको सुन लीजिए, बुलाया नहीं गया था, प्रोटोकॉल होता है, आपकी तरीके नहीं कि हर जगह बुला लिया जाए, वो प्रोटोकॉल के तहत ही होता है। और ये देखिए, ये घर की पार्टी नहीं है, ये घर की पार्टी नहीं है, समाजवादी की तरीके की जो विवेक भाई, ये घर की पार्टी नहीं है। सुन लीजिए, ये पांडे जी लगातार बोल रहे हैं, प्लीज समाज से आती नहीं, है। आप पांडे जी प्लीज भाग आप रहे हैं। पांडे मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप अपना कीजिए। दर्शक आज देख रहे हैं कि सिर्फ आप भागने की बात करते हो और आप भाग रहे हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए, आपने प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुनने की क्षमता रखिए भाई, ऐसा थोड़ी होता है। दीजिए तो नहीं, ये देश देख रहा है, देखिए विवेक भाई, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होगा। आप सदन में भी चिल्लाते हो, यहाँ भी चिल्ला रहे हो, गलत बात। बोले आदिवासी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो आदिवासियों को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आप लोग तो सोच नहीं सकते हो। अच्छा, सोच नहीं सकते हो जो सम्मान हमने दिया है, ठीक है ना। और सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात हम आपको बता दें, सुन लीजिए, जौहर भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा पांडे जी, पूरे जंगल काट के छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को बेघर करके अपने अडानी को दे दिया। भाई और भाई, ये आदिवासियों की देखिए, आवाज ये नहीं ऐसे सुनाई पांडे दी। मैं आपको म्यूट ये कर दूंगा, गलत है, ये पांडे मैं गलत आपको है। म्यूट कर दूंगा प्लीज। ये तरीका भाई, नहीं मौका है, दूंगा ये आपको। तरीका नहीं है मुझे जवाब डिबेट लेने का। दीजिए, आपने सवाल पूछ रहे, जवाब नहीं बोलिए, जवाब तो लेना भाई पड़ेगा, आपको जवाब मौका दूंगा, बोलिए। पूछा है तो दीजिए। बोले लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हो, तो लॉ एंड ऑर्डर में और भी कई चीजें आती हैं। एक मैं आपको, आपसे जुड़ा हुआ मैं एक वाकया बता दूं आपको, बता दीजिए। कि इनकी सरकार में एक पत्रकार हुए थे जोगेंद्र सिंह, उनको जिंदा जलाने का काम किया गया था, जिंदा जलाने का काम किया गया था। और मरने के पहले उन्होंने बयान भी दिया था अपना। अच्छा, किसने जलाया? हाँ, बयान दिया था। उसके बावजूद इनके जो नेता राम मूर्ति वर्मा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। अच्छा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। अच्छा। जो जिंदा जलाने के बाद में उसने अपना बयान भी अपना वहां पर कराया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इन लोगों के मुंह से लॉ एंड ऑर्डर और इन लोगों के मुंह से किसी भी चीज, अच्छी चीज को सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा, ठीक है ना। और मैं बता दूं, मलियाबाद वाले कांड के बारे में अगर ये कह रहे हैं, तो मलियाबाद का जो कांड हुआ वो एक ही परिवार है जिसमें आपसी विवाद था, और उसमें लेखपाल गया था। लेखपाल ने अपना पूरा फर्ज निभाया, उसने जिसकी जितनी जमीन थी वो अपना बांट दिया। उसके जाने के बाद उन लोगों में आपस में ये हुआ है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं यहां पर बनता है कि वहां किसी दूसरे ने जाके कब्जा कर लिया। कब्जा आपके समय में कराया जाता था। अच्छा। और एक सीतापुर के कौन से विधायक थे जो यहाँ पर ये जीएमओ पेट्रोल पंप के पास में भी कोई वो था, ठीक है ना। सुन लीजिए मेरी बात में। और ये जौहर यूनिवर्सिटी नहीं है जो आप जितना भी यहाँ कब्जा करे चले जाओगे। 4 साल मैं आपको बता रहा हूँ, कानून व्यवस्था मैं आप दोनों को आपके भाजपा के वहाँ के जिला पंचायत सदस्य का बड़ा करीबी है। पांडे जी प्लीज, ये मुद्दा आज लालकृष्ण आडवाणी को सम्मान दिया का घोषणा हुई है, उसकी मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पे पांडे आपके नेता ने कहा है ये वोट बांधने की राजनीति है। कर्पूरी ठाकुर को जब पुरस्कार देने का ऐलान हुआ, घोषणा हुई भारत रत्न की, तो यहाँ पर सबने यहाँ पर खुले दिल से स्वागत किया। पर लालकृष्ण आडवाणी पुराने नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको यहाँ पर सम्मान की बात कही गई है, तो यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। बोल रहा है कि यह वोट बांटने की राजनीति है। तो यहाँ पर इस तरह के वक्तव्य की आवश्यकता क्या है? वे पांडे जवाब दीजिए, फिर मैं नेता भाजपा को सुनील भाई को आपको समझनी पड़ेगी जी। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी हमारे भाजपा के परम मित्र ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इन्होंने एक बात कही, गौरव भाई आपने शायद उस वाक्य को नहीं पकड़ा। प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, क्या राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल जमीन आसमान का अंतर है? समस्या ये थी कि राष्ट्रपति अगर आती तो सारा कार्यक्रम उनके हाथों से संपन्न करवाना पड़ता। अच्छा। क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आती हैं। ये वो आक्षेप लगाना नहीं चाहते थे स्वयं पे, ठीक है। लेकिन उसको भी इन्होंने साबित कर दिया 2 ही दिन बाद। भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति बनाने का काम हमने करा। आप हमको क्या बताओगे? नहीं सुन पाएंगे, मुद्दे पे आइए, इसी तरह हम भी नहीं सुन पाते। बोले। इसी तरह जब इन्होंने अब लालकृष्ण आडवाणी जी को जो सम्मान दिया वो बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कई दिनों से इनकी मांग कर रहे थे। अच्छा। हम तो लंबे समय से मांग कर रहे थे। और देखिए यही होता है विपक्ष। आपके नेता ने क्या बयान दिया उस पर बताइए ना। आप तो कह रहे हैं को छुपाने के लिए। आपके नेता ने क्या बयान दिया विवेक भाई? आप तो कह रहे हैं ये होना चाहिए, लेकिन आपके नेता क्या उसके उलट जवाब वो दे रहे हैं? हमारे वो नेता ही मांग कर रहे थे कि आडवाणी जी को सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कब लेकिन वो आपको नहीं सुनाई दे रहा था। इतना सम्मान प्रिय हो, वो इतना सम्मान प्रिय हो तो सबसे पहले वो भाजपा के आंतरिक मसले बाहर लीजिए, इतना ही सम्मान प्रिय हो आपके नेता, तब ये झगड़ा जायज है।
बोलिए। आपके नेता इतने सम्मान प्रिय हो तो चाचा की जो हालत करके रखी है, पहले घर परिवार में सम्मान देना सीख लीजिए। आपको आपके चाचा ने, और ये पहली लिस्ट निकाल दी, उसमें भी चाचा का कोई नंबर नहीं है। चाचा को किस तरीके से मंच के ऊपर, इतना ही बता दीजिए, मंच के ऊपर किस तरीके से धक्का देने का काम करा गया। मां को राजनीतिकरण करने के लिए लाइन में खड़ा करके कैमरे लगवा दिए थे। क्या बात कर रहे हैं आप, कितनी निम्न स्तर की बात कर दी। उन्होंने ये आदर्श प्रस्तुत करा कि मां चाहे प्रधानमंत्री की हो या फिर किसी साधारण रिक्शे वाले की, उसके साथ में वही व्यवहार करा जाएगा। चलिए हो गया। आसिफ भाई क्या बोल रहे थे, जल्दी बोलिए, फिर मैं सुनील भाई की बात लेता हूँ। अरे मैं बता तो, कितनी ये सम्मान की बात कर रहे हैं। इनके नेता ने अपने चाचा, सगे चाचा को हैंडल पे बैठालने का काम किया था। ये सम्मान देने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी, और वो सम्मान कर रहे हैं, तो ये अच्छी नहीं लग रही इनके मुंह से बात। ठीक है। राजनीतिकरण ये सुनील भाई, अब मैं सुनील त्रिपाठी पास जाऊंगा। सुनील भाई, दोनों को सुना यहाँ पर जमकर नोकझोंक हो गई, थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देर दुरुस्त है या वास्तव में 24 का चुनाव आ रहा है? अच्छा, इसलिए नोकझोंक होना स्वाभाविक है गौरव जी। जी। लेकिन देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बैलेंस किया है। क्या बात? एक मंडल का नेता, एक कमंडल का नेता। अच्छा। अब दोनों को इतना बड़ा सम्मान दे करके जी ये संदेश दिया है देशवासियों को, हम जातिवाद के जहर से अलग हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र छोटे भाई विवेक जी कह रहे हैं जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद के जहर से कब ऊपर निकल पाएगी, अब तो मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा। अभी देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को भारत पद्म भूषण रत्न दिया गया उनको जी। ठीक, कोई दर्द किसी पक्ष में हुआ ना विपक्ष में हुआ जी। अगर आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है जी, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। इस देश के लिए भी किया है और सनातनियों के लिए भी किया है। आज भव्य मंदिर जो निर्माण हो रहा है अयोध्या में जी, उसकी नींव जगाने वाले लोगों को आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी ने सोमनाथ से यात्रा शुरू की थी। अच्छा। तो जग जाहिर है, आडवाणी जी सोमनाथ से अपनी यात्रा लेकर के अयोध्या पहुंचे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई कार सेवकों के ऊपर। यहां तक कि 2 कार सेवक उठारी बंदूक, तो किसी घर में बेचारे छिपे हुए थे, उनको पानी मांगने बाहर निकाल के मार दिया गया, जैसा कि मीडिया के माध्यम से या उनके परिवार के माध्यम से खबरें आ रही हैं। अब विवेक जी को लॉ एंड ऑर्डर दिखाई पड़ा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी कोई भी कदम उठाते हैं, विपक्ष को दर्द जरूर होता है। अच्छा। चाहे वो दर्द के योग्य हो या ना हो, कोई भी कदम अगर नरेंद्र मोदी जी ने उठाया तो विपक्ष को दर्द जनता की समस्याओं से नहीं है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के कार्यों से है। आप कैराना भूल गए, तब लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। सहारनपुर भूल गए, तब लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। मुजफ्फरपुर भूल गए, अलीगढ़ भूल गए। लॉ एंड ऑर्डर की बात तब करें जब हम एकदम स्वच्छ साफ सुथरे हों। जी गौरव जी। बे पांडे, सुनील त्रिपाठी ने भी यहाँ पर आपको बोल दिया भाई आप दंगे भूल गए हो, अब यहाँ पर लाल उंगली उठा रहे हैं। और यहाँ पर जब मुलायम सिंह यादव को मिला था, जी, हम कोई दंगे नहीं भूले गौरव भाई। हम तो जानते हैं कि सारे दंगाई इस समय सरकार का हिस्सा हैं। अच्छा। पहले दंगे इसलिए होते थे क्योंकि जब ये विपक्ष में होते थे तो दंगे करवाते थे। आज ये सरकार में तो दंगे नहीं हो रहे हैं। नहीं, ठीक है। अच्छा। ये इतनी हल्की बातें डिबेट में नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए, ये डिबेट में इतनी हल्की बातें नहीं। अगर आपके पास साक्ष्य है, चूंकि आप अधिवक्ता हैं, आपके पास साक्ष्य हो तो आप ये बोलिए। अगर साक्ष्य नहीं है तो आप डिबेट को हल्का मत करिए। सुनाइए। साक्ष्य सुन लीजिए भाई, कौन हल्का हो जाएगा भी सुन लीजिए ना, साक्ष्य आने दीजिए जी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 114 दागी विधायक जिनके ऊपर गंभीर प्रकृति के अपराध थे, वो सब इनके पहले कार्यकाल के सदन का हिस्सा थे। और एडीआर की ही रिपोर्ट बताती है कि दूसरे कार्यकाल में योगी मंत्रिमंडल में 154 ऐसे दागी विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज थे। जी। अब उनमें कितनों के वापस लिए अपराधियों के, कितने अपराधियों के वापस लिए, बिना विवेचना के अपराध वापस नहीं लिए गए, वो तो ये जाने। और हल्कापन कौन कर रहा है, कौन निकृष्टता के साथ हिंसात्मक होकर के पहले अपराध करता है, दंगे करवाता है, फिर सरकार में बैठ के बोलता है तो दंगे नहीं होते। भाई सारे दंगाई तो सदन में आ गए तो कहां से दंगे होंगे? बिल्कुल सत्य बात है, हम तो जायज है। हम तो इन दंगाइयों को रोकने वाले
प्रभाकर चौधरी को भी याद करते हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। अच्छा। प्रभाकर चौधरी ने एक दंगा फिर जाति वाला प्रयास विवेक किया, जी जरा उनको जात से punishment उठ posting करके दे दी। सोचिए देश और के ये बारे बात करेंगे कि में। दंगे नहीं आप होते। लोगों की सोच केवल जात तक ही सामुदायिक सीमित घटनाओं रह गई की है। अगर आंकड़े उठा सुनिए, करके आपकी गौरव बात भाई कीजिए। देख लिए जाए तो मुझे लगता है भाजपा के मुंह पे नहीं, काली गौरव जी। फूटने वाली है। हाँ। लेकिन ये उस आंकड़ों थोड़ा को मानते समझाइए। नहीं। भाई कुछ बोल रहे हैं आपकी बात मुझे में। लगता है कि एनसीआरबी से लड़ने पहले भाई आप लोग बारी-बारी बोलिए भाई। एनसीआरबी के आंकड़ों से आप लोग लड़ने बारी-बारी बोलिए प्लीज। और एनसीआरबी के लोगों से लड़ने जाके अच्छा। जो इनके खिलाफ गलत तरीके से विपक्ष के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों का मानसिक स्तर इतना कमजोर हो चुका है जी। कि जितना इनको अंधभक्त एक शब्द ऐसे नहीं प्रचलित है पूरे मार्केट में अच्छा ठीक है। कि ये कभी अपने सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा। ये आज जो घटना हुई थी उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी। ये जिस तरह से दोनों माँ बेटी जल गई थी उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया था पत्रकार का। मैं पूछता हूं कि आप सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? अगर चलिए हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में कार्रवाई नहीं हुई, आप कर देते। 156 थी तो आप कर ही सकते थे। केवल राजनीतिक आरोपों से बढ़िया है कि कुछ काम करके दिखाइए। समय कब तक काटेंगे समाजवादी कार्यों के फीते काट कर करके, और नामकरण कर करके समय नहीं काट पाएंगे आप। और वैसे भी जनता समझ चुकी है कि कितने परिपक्व हैं आप लोग। जी। भाजपा सरकार की परिपक्वता इसी से देख लीजिए कि भाई बहनों को शादी का जोड़ा बना करके पैसे हड़प लिए इन्होंने जनता के टैक्स के पैसे के। जी। और बलिया इसका ज्वलंत उदाहरण है, मीडिया में चल रही है रिपोर्ट, उसको भी ये सुशासन बताएंगे। अब इनके अनुसार भाई बहन में शादी होती हो तो भैया मुझे नहीं पता। ये नया हिंदुत्व मैं देख रहा हूँ जहां भाई बहनों की भी शादी करवाई जा रही है और अच्छा। योगी राज का हिंदुत्व है। शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को। भाजपा में सरकार बना करके बैठे हैं लेकिन बता रहे हैं, इसको भी सुशासन बता रहे हैं, राम राज्य का प्रतीक बना रहे हैं। भाई बहनों की शादी करवा दी, शर्म नहीं आ रही थी इनको। जी चले पूछ लेता हूँ भाई आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं दो तीन चीज़ें बताऊं। विवेक भाई ने जो बात करी है उसमें से दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने दागी मंत्री विधायकों की बात करी, तो इनके जो पार्टी है मैं आपको बता दूं उसमें सारे साधु हैं और संत हैं। किसी के ऊपर एक ना आरोप कभी लगा है और ना इस तरीके के कोई है। इनकी पार्टी बड़ी साफ स्वच्छ छवि वाली जो पार्टी है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने बलिया वाला जो शादी वाला बताया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, ठीक है। जो लोग हैं उनके खिलाफ बाबला अगर मीडिया के अरे माध्यम भाई से आप खुलता, ये तो ये आप ये लोग तो बड़ी लिपापोती गलत कर चुके थे। बात, ये बड़ी गलत आप बात लोग तो होती है। लिपापोती आप कर चुके थे। आप मैंने एक शब्द बोला, आप उसके ऊपर पूरी लाइन बोलते हैं। आप सुनिए तो आपने जो जो कहा मैंने उसका सुना ना। आप नहीं, आपने तो बेशर्म सब कह डाला। आप लोग को मुबारक। सुन लीजिए, ऐसा हिंदुत्व आप लोग को मुबारक। भाई सुन लीजिए, जिस हिंदुत्व का प्रचार आप लोग कर रहे हैं आप लोग को मुबारक। भाई नहीं, जो हमारे हिंदुत्व यहाँ का पे आप इस तरह का प्रचार कर रहे हैं हिंदुत्व वो नहीं किया हिंदुत्व जाता। बहुत अच्छा है। हाँ नहीं ठीक है नहीं, ना। राजनीति करने के लिए आप लोग भाई बहनों की शादी भाई- भी पैसे डकारने के लिए करवा रहे हैं। भाई बहुत सही। भारतीय जनता पार्टी ने शादी भाई करवा बहनों दी की है भाई शादी बहनों की। करवाने आप वाली कैसे योगी सरकार में क्या हिंदुत्व क्या की बात बात कर रहे करते हैं? हैं। अरे कम से कम पढ़े लिखों वाली बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जाकर ये कहा कि भाई और बहन की शादी करा देनी चाहिए। फिर ये किसके बोलने शासन नहीं में दे है? रहे। पांडे से ये लीजिए। बहुत हमको ये गलत चीज इशारा है। वे किया पांडे था। प्लीज। किसने निर्देशित किया था ये आपने- करवाने के आपने लिए? सवाल कर लिया, था, जवाब देने दीजिए। निर्देशित किया था। अरे कोई योजना सरकार निकालती है, उसका अगर मिसयूज हो गया है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी कि आप सरकार के योजना निकालने पे आप बता दो कि निर्देशित करा है। कैसी बात करते हैं आप लोग? कम से कम थोड़ा तो आप वो चले करिए। चले बे भाई जवाब लीजिए। मुख्यमंत्री के प्रति वही आसिफ बात- तिवारी जवाब दे रहे ये बता हैं। दीजिए। जवाब दे रहे हैं आसिफ तिवारी। बोलिए जवाब दे रहे हैं। क्या बोले आसिफ तिवारी? आप देखिए, मुख्यमंत्री की या राज्य की या केंद्र की कोई योजना निकलती है, ठीक है ना। योजना निकलने का मतलब है ये निर्देशित, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि भाई और बहन की शादी करा दी जाए। अगर ये लिखा है तो फिर वो जो बेशर्मी और ये वाला जो आपने टैग दिया वो हम लेने को तैयार है। भाई फिर ये बोलने लगे, ये कितनी भाई गलत आप सुन बात लिया, है। फिर आप लगातार बोल रहे हैं। फिर आप बोलते हैं, फिर वही बात। मुझे आपको फिर रोकना पड़ेगा। मैं आपको रोकता हूँ। मैं आपको रोकता हूँ बे पांडे प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं मेरा एक वाक्य आने दीजिए। अरे वाक्य सब आपके आ रहे हैं भाई। वाक्य आप लाएंगे, जवाब भी तो लेंगे आप भाई। जवाब लेंगे कि वाक्य ही लाते जाएंगे? बे पांडे फिर वही बात। बे पांडे आप वाक्य लाएंगे, आप जवाब भी पिछले का लेते चलिए। चलिए बोलिए बोलिए। केंद्र या राज्य, अरे यार ये ऐसे देखिए, हमारा जो ऑडियंस है भाई ऐसे नहीं सुन पाएगी जी, किसी बोलिए, की बात। बोलिए, बोलिए। उनको लगेगा कि आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, तो आप उसका उत्तर भी लेते जाइए। बुनियाद आरोप भी मान लीजिए आप इसको। नहीं, बेबुनियाद मान लिया है मैंने, चलिए तभी चलिए जवाब दे रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए। आप तो आरोप को भी तब्दील बे पांडे जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए सुन लीजिए। हाँ ये बोलिए। गलत चीज है। आप वो तकी जी भी आते हैं, आप उनकी तरीके हो रहे हैं, वो अच्छा, गलत अच्छा, बात है। अच्छा, सुना करिए। बोलिए। हाँ देखिए, कोई भी अगर स्कीम राज्य की या केंद्र की आती है
जी। तो उसमें आपने जैसे अभी बेशर्म वेशर्म में जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर दिया, हल्कापन मैं इसको कह रहा हूं, क्योंकि डिबेट के अंदर में आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, हम लोगों के बीच अरे में तो बहुत अधिकारियों को बेशर्म बहुत बोलना फिर भी ये गलत है बीच क्या में बोलने भाई? लगे। अरे भाई ये सुन लीजिए, देखिए, फिर आप लगातार ये बोल रहे आप- हैं। अधिकारियों को बेशर्म उनकी समझा बात है, नहीं आने फिर देंगे। बात किया जाए। फिर वही बात, इनको म्यूट कर दिया जाए भाई। आपने भारतीय जनता अधिकारियों को पार्टी बेशर्म आपने सबसे भारतीय संबोधित जनता नहीं, पार्टी कर दिया, बे पांडे को म्यूट कर दिया आपने भाई, बात नहीं भारतीय आने दे जनता रहे हैं। पार्टी को बेशर्म बोला है। मैं उसके ऊपर आपको आपत्ति करता हूं जी। कि राज्य और केंद्र की अगर कोई स्कीम आई है, अगर उसमें कहीं पर ये लिखा है कि भाई और बहन की शादी करा दी जाए, तो आपके बेशर्मी वाला टैग मुझे है। और अगर नहीं लिखा है तो वो आपको ससम्मान 10 गुना वापस लीजिए। है। मैं इसमें बोलूंगा नहीं कुछ, ठीक है। ठीक है ना, हाँ। क्योंकि शब्दों का हल्कापन नहीं होना चाहिए विवेक भाई, ये तो हमारे और जनता आपके तय बीच करेगी में। गौरव भाई। और लगातार ये तो आप बोलने जनता का तय काम कर कर लेगी। रहे हैं। जी। ये तो मैंने जनता आपकी तय कर बातें लेगी। लगातार सुन लीजिए, सुनी, सुन लीजिए, हाँ। मैंने लगातार आपकी बातें अच्छे सुनी। अच्छे हाँ, एक श्रोता अच्छे बनिए। डिबेटर बनिए भाई। अच्छे श्रोता अब बनिए मतलब भाई। बीच में बोलने से कोई पूरा मजा मौका नहीं दूंगा आएगा। आपको, पूरा मौका आपको दूंगा। मिल रहा है मौका, आप बोल भी रहे हो, गलत सलत बोल रहे हो, लेकिन मैं सुन रहा हूं उसको, तो कम से कम सही तो करने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, तो उसमें आप कहीं दिखा नहीं पाएंगे जी। कि उसमें ये लिखा है कि भाई और बहन की शादी करा दी जाए। ठीक है, ये मानसिकता। दूसरी चीज, आप हर बात में जाति घुसेड़ रहे हैं, हर अच्छा। बात ही में ये देख रहा हूं मैं। हाँ। अभी वो बरेली में दंगा रोकने वाले, उसकी भी जाति आपने बता दी, मुझे तो पता नहीं थी। प्रभाकर तो ये चौधरी। जो हाँ, तो ये जो जाति वाला जो खेल आप चक्रव्यूह रच रहे हैं, अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हिंदुस्तान की जो जनता है ना, इसको जाति वाले में मत बांटिए। अच्छा। ठीक है ना, ये बड़ी भोली जनता है, और इसमें आप जाति 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 जाति, ये जाति है कि जाति नहीं, अच्छा है ना, ये आशीष भाई, जाति मैं है मान कि गया जाति। आपकी बात। फिर आप, आशीष भाई, मैं आपकी बात मान अरे गया। भाई आप वे पांडे सुन लीजिए अरे मैं भाई, स्वीकार कर रहा हूँ आपको आपकी मौका बात। दूंगा भाई। आप बस इतना लगातार बता नीचे दीजिए, बोलेंगे तो प्रभाकर चौधरी का डिस्टर्ब हो ट्रांसफर जाएगी। क्यों किया गया? क्यों डिस्टर्ब किया गया था? डिस्टर्ब अरे क्यों करा गया, क्यों नहीं करा गया भाई, ये सब आप सरकार से इसका आप आरटीआई डालो, आप आरटीआई डालो, पूछो। लेकिन जो चीजें जो जनता के सामने आनी चाहिए, जो मुद्दे हैं, मुद्दों से आप देखिए, जो मुद्दा चल रहा सम्मान है, का मुद्दा, सम्मान का मुद्दा चल रहा है, आप आपके उसको नेता ने क्या जाति तकलीफ हुई पे, भाई? आप जाति पे ले गए। हाँ। ठीक है, अरे हम लोग तो वो लोग हैं जो हमने विपक्षियों को भी सम्मान देने लीजिए। का काम करा है। लीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अगर पद्म भूषण का सम्मान देने का काम करा गया, हाँ। तो वो किसने करा? हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। ठीक है, बिल्कुल, कर्पूरी ठीक ठाकुर है, जी को अगर धन्यवाद। सम्मान देने का धन्यवाद काम उसके करा लिए। गया, ये भाई बे पांडे सुन लीजिए ये भाई। बहुत गलत बे चीज है। पांडे सुन अरे लीजिए। धन्यवाद। और जो जनता है वो देख जरूर रही होगी धन्यवाद विवेक दीजिएगा, भाई, स्टेटमेंट के बाद जनता दीजिएगा। देख जरूर इनको एक रही मिनट सुन है। लीजिए, इसका मौका दूंगा आपको। आज आपको जनता जरूर देख रही है, प्राइम के जो दर्शक हमारे प्यारे प्यारे, हाँ। वो जरूर वो देख सब रहे देख हैं रहे हैं। कि आप हर वो बात सब पे फंस देख रहे रहे हैं। हैं। अच्छा। आप हर वो बात सब पे देख फंस रहे रहे हैं, हैं। इसलिए आप किस बोलने तरह नहीं दे रहे भाजपा हैं, सरकार क्योंकि अपनी आज आपकी सच्चाई मैं यहाँ पर तार तार कर दूंगा। अच्छा। आपके मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, और आप सुनने नहीं देंगे, वो भी हाँ। मुझे पता है क्यों नहीं सुनने देंगे। अच्छा। क्योंकि जो आपने एक जाल, जो एक झूठ का जाल जनता के बीच में बना के रखा है, बरगला के रखा अपनी जाति क्यों है, बताई उसका थी जरा ये बता अब ये दीजिएगा। देख लीजिए फिर बे पांडे जी प्लीज, मेरा मेरा ये पांडे बहुत जी, गलत चीजें हैं। बे पांडे सुन लीजिए भाई, निकाल ना बात। हमने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सम्मान देने का, यार ये ठीक बे है। पांडे जी, बे पांडे में ये- आपको रोक, इनको म्यूट कर दीजिए भाई, डिबेट खराब मत आप करिए। इनको म्यूट बे पांडे जी, कराइए। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरा आपसे निवेदन है, इनको मौका दीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा 5 मिनट आप बोलिएगा। पर सुन लीजिए प्लीज, मेरा आपसे विवेक निवेदन है। विवेक भाई, मैं क्या कई बार हो गया निवेदन है आज चुका हूं। आपको? आप अच्छे इतने वक्ता है फ्रस्ट्रेट, भाई, आज इतने फ्रस्ट्रेट क्यों लग रहे हैं? आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा सुनते वही भी हैं, मैं आप कह रहा हूँ, सुन आपका फ्रस्ट्रेशन आज अच्छा नहीं लग रहा, लीजिए। मुझे भी भाई, मेरा पर्सनली आपसे नहीं निवेदन अच्छा है लग रहा। कि यहाँ पर 2 मिनट आप समय अब लीजिए। सुनिए तो, बोलिए कम से कम आसिफ जो भाई, आपने पूछा है उसका तो जवाब जवाब ले दीजिए, लो। मौका दूंगा आपको, बोलिए। सुनील भाई भी जुड़े हुए हैं, ये बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वो है जिन्होंने विपक्ष वालों को भी सम्मान देने का काम करा। हमने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया। ठीक है ना, हम तो कोई ना जाति देखते ना, हमने तो देखा कि हाँ, अच्छे काम इन्होंने जीवन में करे हैं। जो इनका एक जीवन, जिस जीवन स्तर से ये उठकर आए, और वहाँ से लेकर और मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री बनने तक का जो उनका सफर है, वो कहीं ना कहीं इस लायक है कि उसको सम्मान दिया जाए। हमने इसमें ये नहीं देखा, ठीक है, हमने इसमें ये नहीं देखा कि ये कौन है, विपक्ष है या नहीं है, पक्ष है, ये हमने कुछ नहीं देखा। हमने उनको सम्मान देने का काम करा। हमने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का काम करा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी की जो मृत्यु है वो 1988 में हो गई थी। ठीक, 1988 से क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही, या नहीं किसकी सरकार रही, मिली जुली भी सरकार सबकी रही, लेकिन उनको सम्मान देने का काम हम कर रहे हैं। अब आप ये कह दें कि नहीं आज याद आ गए, अरे तो हमको जो जो याद आता जा रहा है, हम सबको किनारे करते चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं, हम इसमें ना जाति देख रहे हैं ना धर्म देख रहे हैं, जो जो जिसके लायक है हम करने का आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना,
और इनको एक्चुअली मैं बताऊं दिक्कत क्या है। अच्छा। इनको अडवाणी जी के भारत रत्न देने से नई समस्या है। अच्छा, इनको समस्या वो है जो इनके शुरुआती दौर में आ गई थी। जब आपने इनसे प्रश्न पूछा कि अडवाणी जी को भारत रत्न, तो इनको वो जो रामोत्सव का दर्द आया था अच्छा, फिर ना, दर्द आ एक्चुअली गया। उसकी टीस भूल नहीं पा रही है। अच्छा। उसका दर्द नहीं भूल पा रहे हैं। और उसी के ऊपर इनके जो नेता जी। हैं वो ये कहते हैं कि वोट बांधने का काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने जब मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित करने का काम कर रहा था तो हमने कौन सा वोट बांध लिया था? हमने कौन सा वोट बांधने का काम कर लिया था? अगर हम किसी को सम्मान देने का काम कर रहे हैं हाँ। तो आप उसमें भी राजनीति खोज लेते हैं। अच्छा। समस्या है इनकी। अच्छा। चूंकि इनको सिर्फ राजनीति करनी है और राजनीति में, लेकिन ये स्तर नहीं देखते। ये बेशर्म हमको तो बोल सकते हैं, अच्छा। लेकिन बेशर्मी का काम कौन कर रहा है? अगर किसी व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया जा रहा है तो फिर इसका मतलब जब माननीय मुलायम सिंह यादव को हमने सम्मान दिया था तब भी हम बेशरम थे। हम अभी भी बेशरम लीजिए। हैं। हमने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करा, हम वो तब भी बेशरम लीजिए। है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप बेशर्म बोलने का काम कर रहे हैं हाँ। तो इसका निर्णय तो जनता करेगी अच्छा। कि हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं, आप हमको बेशर्म। अगर हमने मुलायम सिंह यादव जी को सम्मान दिया और आपने हमको बेशर्म बोल दिया हाँ। तो फिर इसको तो जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी गंभीरता से लेना चलिए, पड़ेगा चलिए, ठीक कि आपके हमने नेता को जब सम्मान दिया आपने हमको बेशर्म कह दिया। यही भाजपा की राजनीति है, एक तरफ सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ आलोचित करते रहते हैं। आलोचित क्या कर दिया? आलोचना आपने करी है भाई। और सुनिए, आलोचना आपने करी है विवेक सुनील भाई की भाई। बात लूंगा। आलोचना आपने करी आडवाणी चलिए, जी चलिए। के, आडवाणी जी के भारत रत्न घोषणा की आलोचना आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तुरंत बयान आ गया चलिए। उसके ऊपर। ठीक है। आलोचना आप लोग कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी आलोचना नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, भाई आपको बात लूंगा। सम्मान करती है। चलिए, सुनील भाई, सुनील इन्होंने भाई, सुनील त्रिपाठी जी, केवल मुलायम सिंह जी के नाम का इस्तेमाल एक ढाल सुनील की त्रिपाठी, तरह आपको किया मेरी आवाज आ रही है? लीजिए। सुनील त्रिपाठी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इतना दर्द है तो वापस कर दीजिए अगर उनके नाम पे हम वो कर ले रहे हैं। सुनील जी बोलिए, अरे सुनील आप त्रिपाठी तो ले बोलिए। भी लेंगे, आपने मैं तो पांडे, पहले- आपका अरे काम हमने तो देने करूंगा। का काम करा है भाई, आप वापस कर दीजिए ना। आपको अगर इतना लग रहा है कि सुनील त्रिपाठी बोलिए। हमने उस सम्मान का हम लाभ ले रहे हैं, हो गया। हम लाभ ले रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे अरे हैं? हो गया, आप लोग का हो गया भाई। बोल लीजिए हमारे इतने बड़े सुनील व्यक्ति त्रिपाठी बोलेंगे, को मैं आप आपको बोल मौका रहे दे रहा हो। हूँ। चलिए, सुनील त्रिपाठी बोलना, बोलिए। सुनील भाई बोलिए। देखिए गौरव जी, जी। विवेक पांडे जी सही कह रहे हैं, अच्छा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको यही लग रहा था तो इसका मतलब आपने कार सेवकों के प्रति भी, जी। एक तरफ आप कहते हैं मुलायम सिंह कार सेवकों के हत्यारे हैं, जी। एक तरफ उनको सम्मान देते हैं, तो इससे जनता भी देश कंफ्यूज होती है। भारतीय जनता पार्टी की इस निर्णय से अच्छा। कई भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं कि ये अच्छा। निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा कैसे लिया गया। अच्छा। तो अगर आप कह रहे हैं कि बेशर्म है तो मैं इसको भी सहमत देता हूं। अच्छा। अरे एक तरफ आप कार सेवकों के हत्यारा कहते हैं मुलायम सिंह को, अच्छा। गोलियां चलवाई, मंदिर बनवा कार सेवकों को की आत्माओं को शांति देने की बात करते हैं जी। और उधर मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मानित करते हैं। जी। क्यों करते हैं? अच्छा। ये तो हम नहीं, भाजपा के कई पदाधिकारी भी इस बात से तत्पर है। अच्छा। गौरव जी, जी। आडवाणी जी को दिया गया सम्मान, जी। पूरा देश इस बात से प्रसन्न है अच्छा। क्योंकि विपक्ष उठाता था मुद्दे की, जी। अयोध्या में आडवाणी जी दिखाई नहीं पड़े। जी। कभी ना आडवाणी जी का बयान आया, क्यों नहीं आए? जी। ना हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का बयान कभी आया कि अयोध्या में हम क्यों नहीं भेजे गए। जी। लेकिन विपक्ष को इन बातों से क्यों दर्द होता है, हाँ। मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि जो बुलाया नहीं गया या पहुंचा नहीं उसको दर्द नहीं है, जी। दर्द इनको हो रहा है। ठीक है। तो क्यों क्यों हो रहा जी? ठीक है, बोलिए। चलिए, ठीक है। आशीष तो बोलना चाह रहे थे आप? गौरव जी, विवेक भाई आप हैं लाइन पर हैं आप? चलेगा। नाराज हो गए वो। अच्छा नहीं, चूंकि नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए था उनको, क्योंकि ऐसे होने समय हो तो कोई काम उनका हो। जी। हाँ ये हो सकता है। गौरव जी, जी। बोलिए सुनील भाई, बोलिए, जल्दी बोलिए, समय कम है जी। हाँ, बोलिए। बस 2 मिनट हमको और दे बोलिए, दिए। बोलिए, बोलिए। हाँ। देखिए, विपक्ष एकदम परेशान है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को देख करके जी। उत्तर प्रदेश से लेके भारत कोने कोने तक जी। सनातनियों ने
दिखा दिया कि हम आज भी प्रभु श्री राम के साथ हैं और जो उनका सम्मान करेगा हम उसके साथ हैं। ठीक है बोल आशीष भाई। अब देखिए मैं एक बात जरूर कह, हालांकि मैं ये चाह रहा था कि जो मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण दिया गया है तो उसके लिए जवाब विवेक पांडे जी देते कि क्या सही दिया गया है या गलत दिया गया है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं। आशीष जी, लेकिन मैं इसमें एक ये बात तो जरूर तो आप मैं इसका जवाब दे दूं आपको। सुनील भाई बोल रहे हैं कुछ, हाँ बोलिए। मैं सुनील भाई बिल्कुल। आपको एक जवाब दे दूं। देखिए ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। सबको सम्मान देते हैं। ठीक है, एक तो हम सबको सम्मान देते हैं, दूसरी चीज ये है कि देखिए जो मुलायम सिंह यादव जी ने जो गलत काम करा उसका हमने पुरजोर विरोध करा और हमने बताया कि ये आपने गलत करा है जी। लेकिन जो उन्होंने गलत करा उसकी आड़ में कम से कम हम उनके द्वारा करे हुए कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ उन्होंने समाज के लिए कुछ भलाई भी जरूर करी है, जिसके लिए उनको वो पद्म भूषण, हाँ पद्म भूषण का हमने सम्मान देने काम का। हम वायस तो ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं, अगर उन्होंने कुछ एक काम गलत कर दिया है या उनके दो काम गलत हैं तो उसकी वजह से दो काम जो उन्होंने अच्छा करा हम उसको इग्नोर करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि हम गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत रखते हैं। इतना उन्होंने जो गलत करा उसके लिए भी हमने पुरजोर विरोध करने का काम करा, लेकिन उनके द्वारा जो कुछ अच्छा भी करा गया है समाज के लिए, क्योंकि वो एक समाज के बड़े नेता थे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अगर विपक्ष में हूं तो ये मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं हर समय विपक्ष को कोसता रहूं। अगर विपक्ष का भी कोई नेता अच्छा करने का काम करता है तो उसको भी हम उसको सम्मान देने का काम करते हैं। तो इस बात को मैं सुनील भाई आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और इसको हाँ कुछ जो लोग हैं उनके लिए जो बिल्कुल ही राजनीतिक हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो कहते हैं हम विपक्ष में तो हमने पाला खींच लिया है, आप सही करो गलत करो, जैसा कि विपक्ष आजकल कर रहा है। हमने जब मुलायम सिंह यादव जी को दिया वो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम यहां पर आज अडवाणी जी को कर रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। तो ये काम जो विपक्ष का चाल चेला चरित्र है ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और उसी की वजह से 2019, 2014 और 2024 में एक बार फिर मोदी जी की सरकार यहां पर बनने वाली है। जी, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर चर्चा के दौरान जमकर आक्षेप लगाए गए। हालांकि चर्चा के दौरान तमाम ऐसी बातों का जिक्र भी किया गया जिनका इस चर्चा से कोई संबंध भी नहीं है, पर क्या करें न जाने क्यों अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसको लेकर चर्चा कुछ भी होती है पर वहां पर जमकर आक्षेप लगाए जाते हैं। किसी को सम्मान दिया जाने वाला अधिकार सरकार का है, अगर सम्मान किसी को दिया जाता है तो यहाँ पर तहे दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके लिए बुराई भी नहीं करनी चाहिए। सम्मान सरकार सोच कर देती है, जिसका योगदान रहता है समाज में, जिसने समाज के लिए काम किया है, जिसने भारतीय राजनीति में काम किया है, जिसने भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने में काम किया है, जिसने अपनी जिंदगी के अहम साल अपनी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित की है, अगर उसको सम्मान दिया जा रहा है, चाहे वह दिवंगत मुलायम सिंह यादव हो और चाहे यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो यहाँ पर जब बात सम्मान की आती है तो सरकार यहाँ पर उन्हीं लोगों को सम्मान करती है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अभी हाल में ही कर्पूरी ठाकुर पर जब सम्मान की घोषणा हुई थी तब सबने तहे दिल से स्वागत किया था, तो फिर आडवाणी के सम्मान देने पर इतना हाय तौबा क्यों? सरकार फैसला करती है और सरकार फैसला वही करती है जो सम्मान के योग्य होता है। तो यहाँ सम्मान बनाए रखिए, व्यवस्था बनाए रखिए और लोकतंत्र में सभ्यता बनाए रखिए, संस्कृति बनाए रखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है और हमारी सभ्यता लोगों को प्रेरणा देने के काम करती है, बल्कि भड़काने का नहीं, अव्यवस्थित करने का नहीं और यहाँ पर किसी की बुराई करने का नहीं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं